मित्रों नमस्कार। काम की बात में आज फिर एक काम की बात कि लोग बहुत सारे सोशल मीडिया से प्रभावित होकर कि अपने बॉस खुद या अपना खुद का काम या वित्तीय स्वतंत्रता इस प्रकार के नारों से प्रभावित होकर के और स्टार्टअप के लिए सोच लेते हैं या स्टार्टअप आरंभ कर देते हैं या अपना कोई नया काम आरंभ कर देते हैं। लेकिन यूँ नारों पे प्रभावित होकर के और आप यदि कोई काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें सफल हो जाएंगे। प्राय देखा गया है कि हर 3 स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप फेल होता है। तो कोई भी नया स्टार्टअप करने से पहले इन बिंदुओं पे ध्यान देना ज़रूरी है, इन बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या आप जो प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं या जो सेवा देने जा रहे हैं उसको लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। यदि आपकी सेवा या प्रोडक्ट को लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको उस स्टार्टअप पे काम करने में सफलता नहीं मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए इस बात पे पहले विचार कर लें कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं वह आम जनता के लिए उपयोगी होगी या नहीं होगी। उसके बाद ही अनुभवी लोगों से इन बातों पे चर्चा करके सोच करके और उसके बाद आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो ज़्यादा उचित होगा। आपके पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम शुरू करोगे तो पहले दिन से ही लाभ नहीं देना चालू करेगा, उसमें समय लगेगा। तो जितना समय उसमें सफल होने में लगता है उतना ही समय आपके पास इतने वित्तीय संसाधन होने चाहिए कि आप अपने घर को चला सकें, परिवार को चला सकें। यदि आप वित्तीय क्षमताओं के बिना कोई भी काम आरंभ करेंगे तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले अपनी वित्तीय क्षमताओं का आकलन कर लें, है ना, उसके बाद ही और कोई भी काम आप स्टार्ट करें। तीसरी जो बात है वो है कि आप मानसिक रूप से इस बात के लिए भी तैयार रहें और आर्थिक रूप से भी तैयार रहें कि यदि मैं विफल हो गया तो मैं इस विफलता को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से झेल सकता हूँ या नहीं झेल सकता। क्यों कि हर काम में सफलता नहीं होती, विफलता भी होती है। तो इसलिए आपको वो स्थिति भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं मानसिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है, आप विफलता को भी झेल सकें। और जो इसमें चौथी बात है कि आपके पास आपका जो स्टार्टअप है उसके लिए पर्याप्त और अच्छी टीम होनी चाहिए। ऐसी टीम नहीं होनी चाहिए जो बीच में ही छोड़ के भाग जाए, क्यों कि टीम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपके पास जो काम करने वाले लोग हैं वो यदि आपको पूरा साथ देते हैं तो उसी स्थिति में आप सफल होंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए आपकी जो टीम है वो विश्वसनीय और मेहनती होनी चाहिए, इस बात पर भी ध्यान रखें। और आपके पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हर काम में समय लगता है और जब धैर्य नहीं होगा तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हर स्टार्टअप से पहले जो लोग जितना आपने समय सीमा निर्धारित किए है वो ज़रूरी नहीं उस समय सीमा में आप कामयाब हो जाओगे, ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो आप में इतना धैर्य भी होना चाहिए कि आप जो अतिरिक्त समय लग रहा है उससे घबराएं नहीं, उससे विचलित नहीं होएं और आप धैर्य रखते हुए लगातार काम करते हुए और अपना स्टार्टअप आरंभ कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या मेरे प्रोडक्ट और मेरी सेवाएं समाज स्वीकार करेगा, क्या मेरे पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है, क्या मैं विफलता झेलने के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हूँ, क्या मेरे पास पर्याप्त टीम है और क्या मैं दीर्घकालीन धैर्य रखने के लिए तैयार हूँ। यानी इतना धैर्य मेरे में होना चाहिए कि मेरी सफलता तक मैं अपने काम पे बना रहूं और लगातार काम करता रहूं। यदि ये बातें आप में है तो निश्चित रूप से आप स्टार्टअप में सफल हो जाएंगे, और नहीं है तो पहले आप इन बातों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और उसके बाद स्टार्ट
तब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।